नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का डब्ल्यू टेक परिवार पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। जो भारत का नामी मेडिकल जो इंस्टीट्यूट है एम्स, उसके अंदर आप लोगों का एक रिक्रूटमेंट आया है और उस रिक्रूटमेंट के अंदर टोटल 1484 वैकेंसी आप लोग की आई है। ये अलग अलग, अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर मैक्सिमम जो वैकेंसी होगी वो मेडिकल जो डिपार्टमेंट है उसको दी गई है। बट यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो हमारे आईटीआई डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए भी है। कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, कहाँ इसका नोटिस मिलेगा? सबसे पहले आप लोग एम्स exam.ac.in पर जाइएगा, वहां पर ये आपको रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी वैकेंसी आई है और कितनी वैकेंसी है टोटल आप लोगों की। यस और नो, सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए 3 जुलाई 2026 इसका फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। कौन कौन बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसके सीबीटी जो एग्जाम है, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसकी डेट भी इन्होंने दी गई है 25 से 27 जुलाई लगभग इन्होंने दी गई है, और ये करवा देता है एम्स आप लोग का, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसमें देखो वैकेंसीज बहुत सारी हैं, सबके लिए आप लोग का अलग अलग रहने वाला है कि ये इतने सारे एम्स हैं इंडिया के अंदर, इन सब में अलग अलग जगह पर अलग अलग वैकेंसी आई है। यस और नो, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा? emsexams.ac.in पर जाकर आप लोग को फॉर्म अप्लाई करना होगा। कौन से एम्स से आप लोग कौन सी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये बहुत ही जरूरी है आप लोगों का। इसके अंदर एज रिलैक्सेशन आप लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा। जो कैटेगरी वाइज कैंडिडेट है उसको उसके कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप लोगों का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। यस और नो, एज लिमिट आप लोगों की कितनी है यहाँ पर देख लीजिए। एज लिमिट आप लोगों की कितनी दी हुई है? यस और नो, उसके अनुसार आप लोग जैसे ग्रुप बी ग्रुप सी के लिए यहाँ पर कितनी कितनी एज लिमिट दी गई है वो सब यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। बात करते हैं इसमें एलिजिबल कौन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों की एलिजिबिलिटी की है कि कौन कौन से कैंडिडेट आप लोग के एलिजिबल हैं। बहुत ही लगभग 170 पेजेस का ये नोटिफिकेशन है, तो पूरा पढ़ना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं इसमें जो है फॉर्म की फी काफी ज्यादा है। फॉर्म की फी जो कि एम्स की जनरली होती है 3000 रुपए। SC ST कैंडिडेट के लिए आप लोगों का 2400 रुपए है। 25 से 27 जुलाई के बीच में आप लोगों का एग्जाम कभी भी हो जाएगा। क्लियर है? डिटेल क्या है आप लोग को पता है। सीबीटी टेस्ट जो होगा आप लोगों का, सीबीटी टेस्ट 90 मिनट का होगा, जिसमें 100 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 400 मार्क्स के होंगे आप लोगों के, और हर क्वेश्चन आप लोगों का 4 मार्क्स का होगा। 20 क्वेश्चन उसमें से जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड नॉलेज, कंप्यूटर एंड ऐसी क्वेश्चन रिलेटेड टू डोमेन रेस्पेक्टिव ग्रुप, मतलब 80 क्वेश्चन आप लोगों के जो भी पोर्शन होगा, टेक्निकल पोर्शन होगा, उसका पूछा जाएगा आप लोगों का। यस और नो, मीडियम अलग अलग होगा आप लोग का। यस और नो, लैंग्वेज जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो भी आप लोग की होगी। अब देखिए यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो कौन कौन से कैंडिडेट के लिए आई हुई है वो एक बार हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। जैसे हमारी जो वैकेंसीज हैं, जो टेक्निकल कैडर है उसके लिए वैकेंसीज कहाँ से आई है, जैसे जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर दोनों की आप लोग की वैकेंसी आई हुई है। जैसे असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी आई हुई है सिविल में, तो उसमें क्या मांगा गया है आप लोग का? बीटेक मांगा गया है, यस और नो, और 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसी प्रकार जूनियर इंजीनियर है जिसमें आप लोग का लेवल 6 की आप लोग की जॉब है, जिसमें डिप्लोमा मांगा गया है और 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसी प्रकार ये सब अलग अलग एम्स की है, आप लोग तो अलग अलग एम्स के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। इसी प्रकार जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की भी वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है। चलते हैं हम लोग हमारे आईटीआई वाले छात्रों के लिए, जैसे जिन्होंने मैकेनिकल के अंदर इंजीनियरिंग की हुई है, उनके लिए भी डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए ये आप लोग की वैकेंसी आई हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज हैं आप लोग की। यस और नो, अब चलते हैं इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन की। एम्स भोपाल में वैकेंसी आई हुई है जिसमें यह बोला गया है जिन्होंने 10th पास की हुई है, जिनके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है, एंड जो इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट है, जिनके पास में 5 साल का एक्सपीरियंस है, जो हाई टेंशन लाइन और एलटी जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है उसका काम करता हो। एम्स पटना में भी है, एम्स रायपुर में भी है, एम्स पटना एम्स भोपाल के अंदर भी है। सेम आप लोगों का वायरमैन के लिए है आप लोगों का।
यस और नो। उसी प्रकार आप लोगों का यहाँ पर जो ट्रेड है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है, उनके साथ में 3 साल का आप लोगों का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसी प्रकार गैस पंप मैकेनिक की वैकेंसी है आप लोगों का। यस और नो, मतलब कहने का मतलब क्या है, यदि आप लोग देखेंगे तो कुल मिलाकर यहाँ पर आईटीआई वालों के लिए भी वैकेंसी है। हालांकि जितना नंबर है आप लोगों का कम है, बट दैट इज ऑल्सो ए इम्पोर्टेंट। आगे चलकर देखते हैं, बिना एक्सपीरियंस की भी इसमें वैकेंसी आई हुई है। ऐसा नहीं है कंप्लीट आप लोगों की वैकेंसी जो है वो एक्सपीरियंस पर आधारित है। बट हाँ, जिन कैंडिडेट के पास में एक्सपीरियंस है या जो पॉसिबिलिटी है, जिन जो एक्सपीरियंस हासिल किए हुए हैं, तो वो भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। काफी अच्छी जॉब है। एम्स का वर्क कल्चर जो है काफी अच्छा होता है, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। यस और नो। जैसे स्टोर कीपर की वैकेंसी है, इनमें बीएससी, किसी में बीएससी मांगी गई है, किसी में 10+2 मांगी गई है साइंस के साथ में आप लोगों का। यस और नो। तो आप लोग वो देख सकते हैं किस में आप लोग एलिजिबल हैं। तो ये खुद आप लोगों को पूरा पढ़ना पड़ेगा, एक बार अच्छे से डिटेल में पढ़ना पड़ेगा मेरे बच्चों। क्यों? क्योंकि ये 167 का है। अलग अलग एम्स में कहीं पर 5 वैकेंसी है, कहीं पर 10 वैकेंसी है, कहीं पर 20 वैकेंसी है। तो ये अलग अलग आप लोग की वैकेंसीज के हिसाब से ये दिया हुआ है। जैसे आप लोग का ऑफिस अटेंडेंट ग्रेड 2 है, उसमें आप लोग का लेवल 1 है, वहां पर 10th पास और आईटीआई इक्विवेलेंट बोला गया है। यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट एम्स पटना में, वहां 10th पास और आईटीआई बोला गया है आप लोग का। उसी प्रकार आप लोग आगे और देख सकते हैं, बहुत सारी मतलब छोटी छोटी आप लोग की वैकेंसीज हैं आईटीआई के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि गुरुजी हम लोग कहाँ कहाँ एलिजिबल हैं। मेन चीज ये है कि आप लोगों को यहाँ पर कौन सी एम्स के अंदर अप्लाई करना है, उस एम्स का आप लोग को देखना होगा। वहां पर लास्ट में जैसे आप आगे जाओगे तो यहाँ पर लिस्ट भी दी हुई है कि कौन कौन सी आप लोगों की वैकेंसी कौन कौन से एम्स में दी हुई है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार आप लोग इस नोटिस के थ्रू गो थ्रू हो जाइएगा कि आप लोगों को कौन से एम्स में किस वैकेंसी के ऊपर अप्लाई करना है। यहां पर जो आईटीआई के थ्रू वैकेंसी है उनका स्किल टेस्ट होगा आप लोगों का, मतलब पहले सीबीटी होगा, फिर आप लोगों का स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट की डेट आप लोगों को बाद में दी जाएगी। यहां पर लिखा हुआ है कौन कौन सी, 12th पास भी इसमें अलाउड है। ऐसा नहीं है कि 12th पास आप लोग के अलाउड नहीं है, तो 12th पास भी आप लोग के अलाउड है। जिन्होंने एमएससी की हुई है, जिन्होंने बीएससी की हुई है, वो भी आप लोग के अलाउड है। यस और नो। तो आप लोग गौर करके देख सकते हैं कहां कहां आप लोगों की वैकेंसी है। बेटा ये बहुत ही लंबा आप लोगों का नोटिफिकेशन है। यस और नो। तो जो आईटीआई के छात्र हैं या जो डिप्लोमा के छात्र हैं, उनके लिए दोनों प्रकार की वैकेंसी है। आप लोगों की एक्सपीरियंस हो चाहे नॉन एक्सपीरियंस हो, तो जो स्टूडेंट इसमें एलिजिबिलिटी हैं या जो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और बिना एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। एक बार इस नोटिफिकेशन के थ्रू जरूर जाइएगा। सभी को जय हिंद, जय भारत।